नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आर के न्यूज़ अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी बोर्ड की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ा काम कर दिया है। जो पाठ्यक्रम था दोस्तों, उसका कोई अता पता नहीं था, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दिए जाते थे एचएसएससी के एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों, अब एचएसएससी बोर्ड ने पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है और इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही जो इसके इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन आया करेंगे दोस्तों। तो पूरी खबर क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। पदों की लिखित परीक्षा के लिए स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम बनाया। अब प्रश्न पत्र इस पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द आएंगे। यूं बनाया गया पाठ्यक्रम का मानक। तो पाठ्यक्रम का मानक किस तरह से तैयार किया गया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खादरी ने बताया कि परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का मानक इस तरह तैयार किया गया है कि उम्मीदवार को पूरी तैयारी करनी होगी। उन्होंने पद से संबंधित विषय के 30 से 35% प्रतिशत लेने के लिए दिए हैं। मतलब कि जो 30-35% पर्सन रहेंगे वो पद से संबंधित रहेंगे। जैसे पटवारी से तो पटवारी के कार्य काम जो कार्य है, जो काम है पटवारी का, उससे संबंधित रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा से संबंधित 25 सवाल जरूरी हैं। हरियाणा जीके से संबंधित 25 क्वेश्चन होंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, इतिहास से संबंधित 5-6 प्रति विषय से प्रश्न होंगे। तो प्रत्येक 5-6 प्रश्न गणित से, इंग्लिश से, साइंस, हिंदी, इतिहास, इन सब्जेक्ट से 5-6 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। सामान्य ज्ञान में देश से संबंधित सवाल होंगे। अध्यक्ष ने बताया कि यह भी तय किया गया है कि पूरे प्रश्न पत्र के 90 प्रश्नों को इस तरह से बांटा जाएगा कि उत्तर के जो 4 विकल्प होंगे उनमें से सभी एक जैसे नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर सभी के ए या बी या सी या डी विकल्प नहीं होंगे। किसी के एक ए विकल्प होगा तो किसी का बी, किसी का सी तो किसी का डी विकल्प होगा। पूर्व में ऐसे उम्मीदवार चयनित हुए हैं जिन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर जो उन्हें सही से पता नहीं था वह तो सही चिन्हित किया। शेष प्रश्नों के उत्तर चारों विकल्पों ए, बी या सी, डी में कोई एक चिन्हित कर दिया। पर अनुमान से कुछ प्रश्नों के उत्तर सही चिन्हित हो गए। अब ऐसा नहीं होगा। तो जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, एचएसएससी बोर्ड की तरफ से जो चेयरमैन है उनका कहना है कि पाठ्यक्रम को तैयार कर दिया गया है और पाठ्यक्रम को अच्छे से रीड करना होगा दोस्तों। तैयारी उसकी बिल्कुल अच्छी करनी होगी, उसी के बाद आप सिलेक्शन ले पाओगे दोस्तों। तो ये रहेगा पाठ्यक्रम से संबंधित। और जो खबर है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बिजली निगमों के चयनित जूनियर सिस्टम इंजीनियर उम्मीदवारों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। जो बिजली निगम के चयनित जूनियर सिस्टम इंजीनियर हैं उनको भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर ली है सरकार ने। बिजली निगमों की जूनियर सिस्टम इंजीनियर को नियुक्ति पत्र जल्द कर दिए जाएंगे। ओएमआर सीट पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर परीक्षा केंद्र पर अलग हो जाएगा। ये क्या मामला है इसके बारे में आपको बता देते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने फैसला किया कि अब परीक्षा केंद्रों पर ही ओएमआर सीट पर लिखे उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर को अलग कर दिया जाएगा। सीट पर बार कोड लगा होगा। सीट के 2 हिस्से हो जाएंगे, दोनों पर एक जैसा बार कोड होगा। नाम और रोल नंबर वाले हिस्से को अलग कर परीक्षा केंद्र पर ही सील किया जाएगा, जबकि हल किए गए प्रश्न उत्तर वाली सीट को निचला हिस्सा अलग सील कर दिया जाएगा। मतलब कि जो सीट आती है दोस्तों वो 2 हिस्सों में आती है। जो ऊपर का जो एड्रेस है, कैंडिडेट का रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम को अलग कर दिया जाएगा, ताकि सीट के ऊपर स्कैन करने के बाद ही पता चले कि ये सीट किसकी है दोस्तों। तो आयोग के मुख्यालय पर सीट की स्कैनिंग होगी और बार कोड के अनुसार उसका मिलान कर दिया जाएगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि चूंकि रोल नंबर के अनुसार ओएमआर सीट तैयार होती हैं और उस पर बार कोड लगाया जाता है, इसलिए अगर कोई उम्मीदवार अपने रोल नंबर या नाम गलत लिखे तो भी आयोग के बार कोड के अनुसार उसके उत्तरों की असली उम्मीदवार के साथ खाते में चले जाएंगे। तो इस जो अगर किसी का एडमिट कार्ड अगर कुछ गलत लिखा भी जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। जो बार कोड होगा जो वो रोल नंबर के हिसाब से ही होता है और उसके ऊपर लिखा भी होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि रोल नंबर और नाम वाले हिस्से को इसलिए परीक्षा केंद्र पर ही अलग करने का फैसला लिया गया है। जो लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि सीट को खाली छोड़ देना बाद में उसे भर देते हैं, इससे यह भ्रम भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बार कोड को स्कैन करने के बाद ही पता चलेगा कौन सी ओएमआर सीट किसकी है दोस्तों। तो ये रहेगी दोस्तों बड़ी खबर एचएसएससी की तरफ से दोस्तों। सिलेबस से संबंधित बहुत बड़ी समस्या आ रही थी बच्चों को, क्योंकि बहुत कुछ रीड करना पड़ रहा था, लेकिन उस रीड किए में से भी कुछ नहीं मिल रहा था उनको। क्वेश्चन कहीं से उठा के दे देता है एचएसएससी बोर्ड। तो दोस्तों इससे पाठ्यक्रम तैयार होने से जो पाठ्यक्रम कंप्लीट पढ़ पाएंगे बच्चे और अच्छी तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल घंटी को दबा लें।